तो मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को भगवान ने ये सौभाग्य दिया है, आध्यात्मिक पढ़ाई में रुचि इतनी बाबा ने जो हमारी बना दी है कि अब हम रोज इस पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते। ठीक है ना? सब एग्री हैं? हमको रोज क्या चाहिए? पहले पहले क्या चाहिए? पहले पहले सुबह उठते ही बाबा की मीठी दृष्टि चाहिए, बाबा की मिलन का जिसको कहते हैं फुहार चाहिए, बाबा के प्यार की, और उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान की मुरली चाहिए। तो ये रोज मुरली सुनने वाले ही बाबा के बच्चे बैठे हैं ना? ऐसा है ना? है ना? आजकल तो स्क्रीन पे सुनते हैं। आप सब अपने को ऐसे करो तो पता पड़ जाएगा कि हाँ, हम प्यारे प्यारे लाडले बच्चे मुरली सुनने वाले। बाबा की तरफ से प्यार करो अपने को। जी दीदी जी। क्योंकि जो जो मुरली नहीं सुनता ना, वो दो चीजों से पता पड़ता है, जो अमृत वेले और मुरली क्लास रोज जिसका रेगुलर नहीं है, वो दो चीजें। एक तो उसकी जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि में वो जो आनंद होता है, जिसको कहते हैं ना वो ऊपर। हाँ, भले इस दुनिया में हैं, हम देखते हैं, करते हैं, लेकिन जो भगवान से रोज मिलता है, उसकी दृष्टि न्यारी होती है और मुस्कान प्यारी होती है। चेहरे पे वो बाबा की ज्ञान की समझ वाली जो खुशी होती है, वो ज़रूर चेहरे पे होती है। तो ये 2 चीज़ें हमारी सौगात हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि ये भगवान का बच्चा है, ब्राह्मण आत्मा है। तो ये सब ब्राह्मण आत्माओं की सभा में आज बहनों ने और नीलकंठ भाई ने मुझे मौका दिया आने का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम सबकी मिलन का फाउंडेशन जो है, प्यार का फाउंडेशन है पवित्रता। आज सुनी ना भगवान की मुरली कि सुख, शांति का जो आधार है और शक्ति का भी जो आधार है, वो पवित्रता है। तो आपका तो मुझे पता नहीं, बहनों का तो मैं देख रही हूँ, भाई जी का भी मुझे पता है कि सब बचपन से आए। कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 21 साल, 18 साल की उम्र से बाबा के बन गए। तो सबको अच्छी तरह से अनुभव है कि इस उम्र में कभी भी ये नहीं सोचते कि भगवान के हम बन जाएँगे। सब सोचते हैं कोई करियर बनाएँगे, या सोचते हैं कि कुछ धन अच्छा और पाने की, कुछ और स्किल्स पाने की, कला पाने की, ट्रेनिंग लेंगे। अपने को अ, बाह्य रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कई न कई प्रकार से दुनिया में एक जिसको कहते हैं ना, एक व्यक्तित्व की तरह से ऊँचा उठाने की बड़ी चिंता होती है। कॉम्पिटिशन में होते हैं इस उम्र में। और उस उम्र में हम में से बहुतों ने महसूस किया, अरे! भगवान, हम सब आत्माओं का सच्चा अविनाशी पिता, ये ये समय उसके कर्तव्य का समय है। निराकार परमात्मा अभी साकार दुनिया में आकर के हम बच्चों को ये सब रूहानी गुणों का, शक्तियों का वर्षा दे रहे हैं। तो 5 साल हम इंजीनियर बनने में लगा देते, 5 साल डॉक्टर बनने में लगा देते, और यहाँ तो भगवान को और सृष्टि चक्र को समझना है, पूरी दुनिया को समझना है, क्या-क्या कर्मों के खाते हैं और फिर से कैसे ये दुनिया श्रेष्ठ बन जाए, उसको समझना है और बनाना है। तो ये जब हमें मालूम पड़ा, तो हमने क्या किया? सारी दुनिया एक तरफ और परमात्मा और उसका ज्ञान एक तरफ, कि हमको ये चाहिए, क्योंकि अभी ये होने से फिर हम सचमुच सारी दुनिया के लिए कुछ काम के हो पाएँगे। ऐसे नहीं कि हमें दुनिया पसंद नहीं, दुनिया तो बहुत पसंद है, लेकिन हम कुछ काम के तो नहीं थे ना। भले ही हम हर एक के बाद एक डॉक्टर बनता जा रहा है, एक के बाद एक इंजीनियर बनता जा रहा है,
कोई ये बनता जा रहा है, सब कुछ जो हम चाहते थे करते थे, लेकिन दुख, अशांति, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, उसका ग्राफ देखो। तो हमारे होने से क्या हुआ दुनिया में? अगर हमने ये सब करते रहे और ये भी बढ़ता रहा, तो हमें महसूस हुआ कि जब परमात्मा ये सब मिटाने आए हैं, तो हमें उनके साथ होना है। और ये जो दुखों का पहाड़ उठाने के लिए अपनी इस जीवन रूपी छोटी सी उंगली, ये वाली उंगली की बात नहीं चल रही है, हम सबका छोटा छोटा जीवन जो अकेले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाप की भुजा बन करके हम सब साथ में जुड़ करके लाखों बहन भाई, परमात्मा का जो आह्वान है, पवित्र बनो, योगी बनो, ये आह्वान हमने अपने दिल से लगा लिया। जी बाबा, पवित्र बनो, योगी बनो। तो अब योगी जीवन और पवित्र जीवन जीने के लिए समय भी चाहिए और पूरी रुचि भी चाहिए और निरंतरता भी चाहिए। तो हमने अपनी जो चाहनाओं की लिस्ट है, उसको प्रायोरिटीज़ जो कहते हैं, प्राथमिकता। हुँ? अभी आप साउथ में बैठे हैं, पता नहीं इतनी हिंदी चलती है कि नहीं वहाँ पर। मैं संकोच तो कर रही हूँ कि भाषा, मैं वो आपकी वाली भाषा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ हिंदी कि हम समझते सब हैं। ये समझते हैं ना? हिंदी, हाँ जी जी, क्लास गुड। तो हिंदी में तो होता है। ओके, गुड। तो प्राथमिकता हमने बनाई कि हमें यहाँ समय देना है। ऐसा नहीं, हमें मालूम नहीं था कि अगर हम ये इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देंगे, तो कुछ कम धन कमाने के लिए समय मिलेगा, कुछ कम जो अपने जीवन के अंदर हर कोई एक पर्सनल आज़ादी चाहता है, पर्सनल सुख चाहता है, वो भी थोड़ा कम होगा। लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हुए, इसी में ही हमने कल्याण, विश्व कल्याण समझते हुए अपने को पवित्र फरिश्ता, पवित्र, शांत और अंतर के सुख जमा करने की जो जीवन है, उसको चुना, उसको चुना। क्योंकि शरीर बीमार होता है, उसका ऑपरेशन करना होता है, तो भी 1 मास के लिए बिठा देंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर रिहैबिलिटेशन करेंगे, दवाइयाँ चलेंगी। ये तो आत्मा बीमार हो गई। और किस हद तक बीमार हो गई? काम विकार के वश होकर के, वासनाओं के वश होकर के, इच्छाओं के वश होकर के, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और दूसरों का कितना भी नुकसान हो, उसकी कोई परवाह नहीं। स्वप्न भी विकारों के आना, बोल भी देहाभिमान के निकलना, स्त्री भान, पुरुष भान में ही सारा समय रहना। तो इन भावनाओं से जब आत्मा का जीवन एकदम, आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो गई, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमने ये समझी कि मैं पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मुझे पवित्र बनना है। और ये सब हमारे जीवन में इच्छा तब पैदा हुई जब हमने पवित्र मूर्तियों को देखा। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, वो देखा। शिव बाबा साकार गुलजार दादी जी के तन में पाठ बजाया अव्यक्त रूप से, वो देखा। वो पवित्रता की किरणें देखी, वो दृष्टि देखी। अपनी जो इतनी श्रेष्ठ दादियाँ और दीदियाँ हैं, उनके वाइब्रेशंस के संग रह करके, वो देख करके, अरे ये तो बिल्कुल जैसे साक्षात्कार भगवान ने अपने हाथों से इन बच्चों को आशीर्वाद दिया हो। तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि द्वापर युग से बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि, जैसे आज बाबा ने कहा, बहुत इच्छा रखते थे। आज भी जो समझता है कि मुझे सुख शांति चाहिए,
भगवान के नजदीक जाना है, वो समझता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, लेकिन संपूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा के संपूर्ण जीवन का आचरण अपने जीवन में लाना, ऐसी दिनचर्या बना पाना जिसमें निराकारी दुनिया, निराकारी पिता की याद और निराकारी आत्मा का जो स्वधर्म है, पवित्रता, वो सुबह से शाम तक कायम रहे। तो ये जब हमें समझ में आया, महसूसता हुई ईश्वरीय ज्ञान के कोर्स से, तो फिर बाबा ने हमें एक सुंदर चित्र दिखाया। योगी है और उसके 4 स्तंभ हैं, वो बैठा है और उसकी जो सीट है, उसका जो आसन है, उस आसन के 4 स्तंभ हैं और उन चारों स्तंभों पर ही हमारा ये जीवन टिका है। तो आज जब हम पवित्रता की बात को याद कर रहे हैं, तो ये नियम है और ये लक्षण है और ये प्राप्ति है। मार्च मास से जो इन हम कष्टों में पड़े या जिसको कहीं विपदाओं में पड़े, दुनियावी हिसाब से ये जो परिस्थिति आई है, अगर हमारे जीवन में ये शुद्ध भोजन की, संपूर्ण शुद्ध भोजन की अपने हाथ से बना करके बाबा को स्वीकार करा के खिलाने का नियम ना होता, तो हम में से कितनी बड़ी परसेंटेज तो वैसे भी बीमार पड़ी होती ऐसी परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि शुद्ध शाकाहारी भोजन अपने हाथ से बनाया हुआ, पूरी सफाई से बनाया हुआ, भगवान को स्वीकार कराया हुआ एक बहुत बड़ी कवच है। गंदगी शरीर में ना जाए, तो शारीरिक पवित्रता का भी एक बहुत बड़ा नियम है। फिर शरीरों का आकर्षण जो है, वो आत्मा की शक्ति को कम करता है। शरीरों के प्यार पर जो आधार है, किसी को टच करने से मजा आए, किसी के साथ हैंडशेक करके मजा आए, किसी के साथ बात करके मजा आए, आनंद आए, वो जो शारीरिक आकर्षण है, उसकी इतनी गहराई से समझ भगवान ने दी कि बच्चे, आप प्यार का स्वरूप हो। आपको अपने प्यार की अभिव्यक्ति के लिए रूह से प्यार करने के लिए इस शारीरिक आकर्षण में, शारीरिक प्रभाव में आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रूहानी स्नेह दर्शाया जाता है दृष्टि से, मीठी मुस्कान से, सहयोग से, क्षमा से, भावना से। तो ये पवित्र जीवन, चाहे हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, चाहे हम पति पत्नी का संबंध है, चाहे हम भाई बहनें हैं, पुरुष स्त्री हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, संस्था में हैं, लेकिन ये जो समय है जब परमात्मा स्वयं हमारे सामने है संगम युग का, तो हमारी स्मृति एक ही है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, भाई बहन हैं। तो ये महसूसता में रहना ही सच्ची पवित्रता है। तो ये कोई टच मी नॉट की फिलॉसफी नहीं है कि हम बस एक कोने में जा कर के बैठे रहते हैं, ना कोई को देखना, ना कोई से बात करना। नहीं, ये बहुत प्यार वाला जीवन है, बहुत प्यार वाला जीवन है। आप ब्राह्मणों के अगर संबंधों को देखो, तो हमारे अंदर एक दो को जो सहयोग देने की भावना है, वो पवित्रता का सबसे बड़ा मापदंड है, सबसे बड़ा लक्षण है। आजकल कोई किसी के लिए करने की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना है।
देह अभिमान में सबसे पहली सजा मिलती है कि हम अपने लिए ही सोचते रहते, दूसरे तो दिखाई भी नहीं देते, सगे लोग भी दिखाई नहीं देते। लेकिन आत्म अभिमान स्थिति में ये जो स्वार्थ स्वतः ही पूरा हो जाता है। मेरे पास तो है ही, मैं आत्मा तो संपन्न हूं, भगवान की बच्ची हूं, तो और मुझे क्या चाहिए? तो मुझे फिर मैं यहां किस लिए हूं? हम सब आत्मा हैं, भगवान के बच्चे हैं, किस लिए? देने के लिए। तो उस वहां से लेना है और यहां देना है। एक एक बाप से संबंध, एक के प्रति वो मेरा साथी है, ये है पतिव्रता आत्मा, पिताव्रता आत्मा, एक व्रतधारी। कोई मुश्किल है, कोई विघ्न है, कोई समस्या है, उसमें भी सबसे पहले बाबा, बाबा की उपस्थिति से पवित्र आत्मा हर प्रकार के दुख, जिसको कहते ब्लॉटिंग पेपर की तरह से सोख लेती है। क्यों? क्योंकि भगवान सुख का सागर, शांति का सागर स्वयं मेरे साथ है। तो आज बाबा ने मुरली में अंडरलाइन कराया कि बच्चे पहले ये देखो। तो पवित्रता की गुह्यता का टॉपिक है ना, तो उसकी सबसे बड़ी गहराई ये है। ऊपर से हम भले ये कहेंगे कि हाँ, हम सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले बच्चे हैं, हाँ हम भगवान की संतान हैं, सब हम भाई बहने हैं, सहयोगी हैं, तो उसमें पहली गुह्यता निशानी ये है क्या सदा सुख और शांति रहती है, सदा सुख और शांति रहती है। किसी ने वो किया जो मुझे पसंद नहीं, किसी को वो मिल गया जो मेरी इच्छा थी, किसी के जीवन में वो चीजें हैं जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी, वो तो मुझे तो मिली नहीं और उसको मिल गई बिना मेहनत के। तो ये सब चीजें क्या मुझे उस समय ईर्ष्या में, संकल्प में, चिंता में डाल देती हैं? तो सबसे पहले ये गहरा, ये वाला हमको थर्मामीटर चेक करना है। सुख, सुख, खुशी, मीठा बाबा आप मिले, सब कुछ मिला, सब कुछ है मेरे पास। और सब कुछ माना ये नहीं कि बाहर की चीजें हैं या जैसा मैं चाहती हूं वो हो रहा है तो सुख है, नहीं। कुछ भी हो रहा हो लेकिन अंदर में समझ है, अगर गलत है तो मुझे अपने कर्मों से ठीक करना है, अगर मेरे अनुरूप है तो बाबा को धन्यवाद करना है। सुख तो भुवनेश्वर के मीठे मीठे भाई बहनों, बाबा से ये तो जरूर रोज चेक कराओ आप कि जब हम बैठते हैं शांति में, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, सुबह उठते हैं तो बस ऐसे लगे कि जी बाबा आपने सब कुछ दिया, वहां बाबा वो सुख शांति हो जाए। उस समय संकल्पों की जो युद्ध है ये ठीक हो जाए। ठीक होना है, बहुत कुछ होना है, ठीक बहुत कुछ ऊपर नीचे है, होता रहेगा ना, समझ आ गया ना, ये सब चलता रहेगा ना। हमें पुरुषार्थ करना है कि जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाए, लेकिन अंदर में तो स्थिर, इसको कहते हैं अखंड, अखंड ज्योत। क्योंकि व्यर्थ भी आना, जो व्यर्थ आई और मेरे सुख को ले जाए, वो भी तो पवित्रता की ज्योति में कमी हुई ना। तो ये है पहली पहली निशानी, मापदंड
कि मैं सुखी, सदा सुखी और शांति का अनुभव करूं। और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको बाबा ने ये ब्लेसिंग दिया। ब्लेसिंग कौन सा दिया कि वो छोटे से बचपन के जीवन में आ गए। अभी उनका उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बाबा के पास जल्दी से पहुंच गए। तो उनके जीवन के द्वारा बाबा ने ये दिखाया है कि पवित्रता जब है तो एकाग्रता है, एकाग्रता है और शक्ति जमा होती है। तो आप उस जीवन से एक नहीं 10-10 काम कर सकते हो। अभी नीलकंठ भाई को अनुभव है, बहनें सेंटर पर रहती हैं, अनुभव है। घर में रहने वाली भी कोई कुमारियां कुमार हैं, अनुभव है। घर गृहस्थी में रहने वाले सबको अनुभव है कि जब हमारे मन में सिर्फ ये भावना है कि भगवान ही प्यार का सागर है, वही मेरा साथी है, कहीं भी हमारी आकर्षण नहीं है, ना ही किसी से घृणा है, ना कहीं पर आकर्षण है, तो हमारे वो जो मन की एकाग्रता है हमसे कई श्रेष्ठ काम करा लेती है, कई उलझनों को सुलझा देती है। और हमारी जो कर्मों का चार्ट है, सुबह से शाम तक जो कर्मों का चार्ट है, उस कर्मों के चार्ट में एक बात बहुत काल से हमको दिखाई देती है। वो कौन सी है? ये दूसरी जो गहराई है, दूसरा मापदंड है कि पवित्रता से एकाग्रता आती है। पवित्रता से एक के साथ हम जो बन जाते हैं, तो कर्मों के अंदर में क्या दिखाई पड़ता है सुबह से शाम तक? कर्म बंधन नहीं बनते, कर्म विकर्म नहीं बनते, पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। पाप कर्म, क्योंकि बाप है तो पाप नहीं। याद है ना ये शब्द, भगवानोवाच, बाप है तो पाप नहीं। तो बाबा की याद होती है तो कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। दुनिया में तो पहले ये समझते थे ना कि चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला और धोखा नहीं किया, ये पाप कर्म नहीं है। लेकिन अब तो पाप कर्मों की गहराई हो गई है बहुत। किसी को देह रूप में देखा, ये भी पाप है। किसी के साथ थोड़ा सा भी रोप से दुख दिया, नीचे किसी की इंसल्ट की, किसी को किसी के सामने गिराने की बात की, ये भी पाप है। इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म चेकिंग कर्मों में किसी के उमंग उत्साह को, किसी के अवगुणों को बुद्धि में धर करके, दिल में बसा करके उसके उमंग उत्साह को कम किया कि भाई ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये भावना रखी, तो ये भी क्या है? पाप है, विकर्म है, बंधन बनाया। क्योंकि दूसरी आत्मा को गिरा करके खुद आगे जाने की कोशिश की, तो ये सब विकर्म, बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा चार्ट कोई पवित्रता ऐसा नहीं है चीज जो कोई मीटर बनेगा, बाहर वाला फिजिकल मीटर बनेगा, साधनों वाला मीटर बनेगा कि जो आपके मुंह में डालेंगे आ जाएगा। अरे वाह, 95 के लगभग तो पवित्रता हो गई है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन इन निशानियों से पवित्रता का पता पड़ता है कि बहुत काल से विकर्म होने बंद हो गए हैं, बंधन बंधने बंद हो गए हैं, बंधन बनने बंद हो गए हैं। तीसरी निशानी,
पवित्र आत्मा के लिए बाबा ने कहा, पवित्रता का जो निराकारी तो है, उसका अभ्यास करने से ही निर्विकारी बनेंगे, लेकिन निर्विकारी में भी विशेष ईगो अभिमान, अहंकार जिसको कहें, अगर किसी प्रकार से भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई या मेरी बात नहीं मानी गई, तो दुख, अपमान, नींद का गायब हो जाना, और अंदर ही अंदर इस प्रकार से कुछ प्लान बनाना जो जिसको कहते हैं ना, ठीक है, ये इनका चलता रहे, ये ऐसे करती रहे, ये ऐसा करता रहे, मैं मेरा अपना है। और अभिमान के कारण अलग होते होते हम सब दुनिया की कहाँ पहुंच के देखो। कई बार कोर्स जब कराया जाता है यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में और शहरों में, बहुत शहर हैं, बहुत सारे देशों में यहाँ पर सेवा चल रही है, तो कई बार वो लोग कहते हैं, अरे ये जो है शुद्ध भोजन खाना है और पवित्र रहना है, सब्जियां, यहाँ तो 8 मास तो बर्फ होती है दीदी, और 8 मास बर्फ होती है तो 4-5 चीजें ही तो उगती हैं, और वो भी इतनी महंगी होती हैं। क्या हम सारा समय टमाटर, आलू, गोभी और घिया और पिठाई खाते रहेंगे क्या? तो ये तो शाकाहारी योगी जीवन माना हमको ऐसे रहना पड़ेगा क्या? ऐसे क्यों? तो लगता है ये शाकाहारी भोजन ना ईस्ट के लिए है, इंडिया के लिए है, ये रशिया के लिए, नॉर्थ के लिए नहीं। नॉर्दर्न लोगों को तो वो मांस मछली खाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 8 मास बर्फ है, पैदा तो होता नहीं है। ये तो पवित्रता की, तो अब बात तो देखने में तो बात कह रहे हैं जो फैक्ट है कि हाँ सब्जियां नहीं होती है, ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन परमात्मा जो सबका पिता है वो स्वर्ग बनाने आया है, तो उसकी श्रीमत इंडिया के लिए नहीं है, उसकी श्रीमत सिर्फ ईस्ट के लिए नहीं है, उसकी श्रीमत सिर्फ इंडिया के भी कोई नॉर्थ के लिए हो, साउथ के लिए हो, ऐसा नहीं है। उसकी श्रीमत किसके लिए है? परमात्मा की पवित्रता की श्रीमत संपूर्ण विश्व के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भगवान के पास आया है तो सबको भगवान की श्रीमत है, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम जाके नॉर्थ में बैठ गई। उसने तो नहीं कहा था नॉर्थ में जाओ, क्या अच्छी इतने बड़े विश्व में जगह नहीं थी क्या? थी ना जगह। तो हम ये जो इक्वेटर की लाइन है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास जहां पर टेम्परेचर ठीक है, जहां पर अच्छी खेती होती है, सब है, सब जिसको कहते हैं ना 4 प्रकार की जलवायु, चारों सीजन्स होते हैं, तो फसलें भी ज्यादा होती हैं। तो क्या उन जगहों, उसके आसपास भी विश्व में अच्छी जगहें कम हैं जो ऐसे ऐसे जाकर के बैठ गए? तो ये हम उनको कहते हैं फिर कि किस लिए आ गए बताओ यहाँ पर, जो हमको भी आपके पीछे आना पड़ा, आपको पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए, आपके कारण हमें भी ठंडी में रहना पड़ रहा है, हमें भी वही 4 सब्जियां गोल गोल करके घुमा करके खानी पड़ती है। तो फिर उनको बाबा की जो शिक्षा है वो जब सामने आती है कि हम जो थे एक मत, एक राज्य, एक भारत, एक विश्व में जो रहते थे स्वर्ग में, तो सिर्फ सतयुग त्रेता के अंत में जब ये देह अभिमान जमा होना शुरू हो गया, और सबसे पहले जब ये आई कि मैं ये शरीर हूं, तो उसके बाद हमारा जो ध्यान है मेरे में गया।
तो ये तीसरी बात है पवित्रता की गहराई में, ये जो मेरा है, मेरा, इसको मिटाना संभव नहीं है भगवान के बिना। वो अगर ना आता तो मेरा हमको समझ में नहीं आता। तो वो मेरे मेरे के कारण हम सबको ज्यादा ज्यादा चाहिए था। जो मेरा है वो कम लगता है। आज जो मेरा है कल मुझे उससे ज्यादा चाहिए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने अपनी जो सीमाएं, मेरा घर बड़ा होना चाहिए, मेरा धन ज़्यादा होना चाहिए, मेरी पहचान ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी मेरी टेरिटरी ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे पास ये ज़्यादा, तो मेरे को ज़्यादा करना है, तो फिर हम उन स्थानों पर तो पूरे नहीं हुए। तो हमने लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ जा करके पूरे विश्व में फैल गए। स्वर्ग छोटा-सा जो गाँव था, मीठा प्यारा, पवित्र दुनिया थी, फिर कितना फैल गया। तो जब फैल गया, दूर-दूर चले गए, कहीं पर बरसात है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर बहुत धूप है, जो काले-काले, काले-काले हुए रहते हैं, कहीं पर बर्फ है। तो ये नेचुरल तो नहीं है ना, जिसको हमने अपवित्रता की संस्कृति को, मांसाहार की संस्कृति को ज्योग्राफी के आधार बना दिया। बर्फ है, ठंडी है, इसलिए हम मांस खाना हमारी संस्कृति है। या इतनी गर्मी है, बस अब कपड़े उतार के ही घूमते रहो, ऐसे बस ऐसे रहना, ये हमारी संस्कृति है। तो हम शरीर नहीं हैं, जो हमारी संस्कृति है वो ज्योग्राफी के आधार से बने। हम जानवर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, चैतन्य सत्ता हैं, अवेयर कॉन्शियस एंटिटी हैं, सोचने समझने वाले हैं, और हमारा जो स्वधर्म है पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता है। तो वो हमारी संस्कृति खुद को बोलने से बदल गई, और हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से अपनी सारी रहना, चलना, खाना, पीना, बैठना, व्यवहार, संबंध, संपर्क, वो संस्कृति बना ली। तो अब हमको क्या करना है? ऐसे ही रहना है या वापस दोबारा स्वर्ग में पहुंचना है? अब तो भगवान आ गया, कहते मेरे बच्चों चलो अभी फिर से भारतवासी बनो। तो भारतवासी कौन? जो पवित्र हैं, योगी हैं। तो भारतवासी माना ये नहीं जो इंडिया में रहते, भारतवासी माना वो सब भगवान के बच्चे जो स्वर्गवासी थे, अर्थात एक धर्म, एक राज्य, पवित्रता, एक धर्म का पालन करते थे। और वो समझ आता था ना, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम स्वर्गवासी थे, हम तो देवता थे, भगवान के बच्चे थे, ठीक है ठीक है, भले ही ज्यादा सब्जियां नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती हैं वही हमको खाना है, हमको पवित्र रहना है, ये हमारा भोजन नहीं है। समझ आता है फिर। तो पवित्रता माना सिर्फ वेजिटेरियनिज्म नहीं है, वैश्वनिज्म है, अर्थात विष्णु कुल की आत्माएं बनना, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। खाली वेजिटेरियन खा लें, बाकी सब धंधा चलता रहे, नहीं। तो ये तीसरी बात कि जब समझ आ गई कि ये संस्कृति इधर उधर हम पहुंच गए, उसका कारण था अभिमान। मेरा मेरा बढ़ गया था, मेरा ही हो सब कुछ, अभिमान के कारण हमें सब कुछ कम पड़ा। फिर हमने एक दूसरे से दूर होना शुरू कर दिया। तो अभिमान का जाना, पवित्रता का आना मानव अभिमान का जाना, और उसका प्रैक्टिकल जो दीदी जी म्यूट हो गया आपका। दीदी जी म्यूट हो गया आपका। अभी ठीक है? हाँ जी हाँ जी।
तो वो जो एकता हमें पसंद नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था कि वो सब का भला, उस सब के भले में मेरा तो गुम ही हो गया, मेरा तो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ रहा। ये डर, अपवित्रता माना डर, अपवित्रता माना अभिमान, अपवित्रता माना मेरा 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 कब। ओहो, वो डर निकाल दिया बाबा ने, डर निकाल दिया। मैं हूं ना, ये सारा संसार आपका है, आप पूरे विश्व के मालिक थे बच्चे। तो वो बाबा को देखे बिना कोई मजाल है कोई अपना अभिमान खत्म करके दिखाए, चाहे सारे शास्त्र रट ले, सुबह से शाम तक संस्कृत में बोलता रहे श्लोक, मजाल है मिटाए, बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। तो पवित्र बनने का जो आशीर्वाद है वो योगी बनने के आशीर्वाद पर आधारित है। अर्थात सामने मेरे प्रभु है, सामने मेरे मीठा बाबा है, उनको देख करके सर्व प्राप्ति का अनुभव होता है और उन सर्व प्राप्तियों से देने की भावना आती है। मुझे मिले मैं फर्स्ट की बजाय सबको मिले, सबको मिले, और सबको मिलेगा तो मुझे कैसे नहीं मिलेगा, मेरे को तो भगवान मिल गया। तो ये भय भी पवित्रता का अंश था। हाय मैं, उसका नाम हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरे हिस्से में क्या आया। और फिर तो, और बाबा ने तो इतना निकाला कि हम जानते हैं, हम ये बात को जानते हैं। आज की मुरली, ये सब आज की मुरली की बातें ही मैं रिवाइज कर रही हूँ, जो मैंने अपने लिए रिवाइज की। तो हम क्या जानते हैं कि जब हमने सेवा भी शुरू की, समाज को कल्याण के लिए भी अपने जीवन सबने दिए, उस सेवा में भी मेरी सेवा है, इसकी सेवा है, मुझे अच्छी सेवा मिले, ये सेवा, इसको थोड़ा सा, वो उसमें भी हमने देखा खेल। इसको ही माया कहा गया। देने में भी अभिमान और मान शान का आना, देने में भी। नाम तो कल्याण है, नाम तो दूसरों की सेवा है, लेकिन इच्छा अपनी है, डर अपने नाम का है कि मेरा तो नाम हुआ कि नहीं हुआ। उसमें आया कि इसने कितनों को समझाया, इसने कितनों को कोर्स कराया, इसने कितनों को योग सिखाया। क्योंकि लोग पूछते हैं आप कौन हो, आपने क्या किया, आप कितने समय से सेवा करते हो, पूछते हैं लोग। तो लेकिन योगी पवित्र आत्मा माना दुनिया की जो रीत है वो दुनिया प्रमाण चलेगी, उसको तो चलना ही पड़ेगा। लिस्ट्स बनाई जाएंगी, नाम लिखे जाएंगे, परिचय बनाए जाएंगे, वो चलता रहे, उसमें चलता रहे। लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ भी किसी का अगर कल्याण हुआ है तो हे भगवान, हे मीठे बाबा, ये तो आपने कराया है। मैं तो खुद ही अकल्याण में जीवन जीती थी आत्मा, तो मेरे पास कहां से थी समझ। पिता तो आप हो, कल्याण तो उसका हुआ जिसने भगवान को अपना पिता समझा। तो बिना बाबा के टच किए हम टीच कर सकते हैं, टच तो बाबा ही करता है। तो वो खुशी भय को खत्म कर देती है, भय नहीं रहता है। तो सब हमारे जितने भी मीठे भाई बहने आज सामने सभा में जो बैठे हैं, वो आज की मुरली को ऐसे कुतर कुतर करके खाएं। समझा ना? मतलब हुआ कि वो अच्छी तरह से ये सारी चार बातों को
सारी जो पवित्रता की गहराई की जो 4 बातें आज बाबा ने बताई, उन चारों बातों को अभिमान भी नहीं हो, उसकी वजह से जो डर भी होते हैं, कभी-कभी अपने जीवन का भी डर होता है, ये भी अपवित्रता है। अंत में मेरा क्या होगा? शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर अभी से ही हमने, बहुत काल से हमने आत्मा समझ करके शरीर को मालिक बन करके चलाया है, तो अंत के समय की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। अंत भले का भला ही होगा, ये है कि नहीं? गायन है कि नहीं? अंत भले का भला। और जब तक इस शरीर की आवश्यकता विश्व की सेवा के लिए परमात्मा को है, वो स्वयं चलाएंगे। टूटी गाड़ी को भी अच्छा ड्राइवर हो तो बहुत अच्छी तरह से चलाता है। तो पवित्रता के बच्चे, सुख शांति, वो उसकी किरणों से, यहाँ मैं पवित्र आत्मा बैठी हूँ और सुख शांति से अपने शरीर के सब अंगों को पालना करनी है। कभी कभी हम जब आपने कल्चरल ग्रुप को याद किया ना, तो कल्चरल ग्रुप में बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो कई बार उनको आता है कि कल्चरल प्रोग्राम्स करने के लिए थोड़ा ये सब लगाना पड़ता है। तो कहते हैं कि दीदी अभी तो हमें पवित्रता का पाउडर लग गया, तो अब हम ये नहीं करेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जो पवित्र बच्चे हैं उनको ज्यादा श्रृंगार करने की तो चिंता ही नहीं पड़ती। तो पवित्र नयन, पवित्र मुस्कान, पवित्र वाइब्रेशन। कोई ने एक बार पूछा था, ठीक है चलो भारत में, इंडिया में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन चलो ठीक है, क्योंकि वो समझते थे कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में टीचर ही पवित्र रहते होंगे, घर गृहस्थ में रहने वाले थोड़े पवित्र रहते होंगे। हमने कहा नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नाम उसका ही है जिसने अपने जीवन में सबसे पहले ये बात निश्चय की कि वो आत्मा है और पवित्र है, पवित्र पिता की संतान है और संपूर्ण काम विकार का त्याग, वही ब्राह्मण है। तो सब कहीं भी रहते हो, जिसने ये बैच लगा के रखा है वो पवित्र आत्मा है। तो फिर उसने कहा अच्छा, फिर ऐसा वो बिल्कुल उनको निश्चय हो जाता है। तो हमने कहा देखो वो पढ़ाई है, संस्कार बदलने में जीवन भी लग सकता है, लेकिन पवित्र रहना है ये निर्णय करके पवित्र जीवन की यात्रा पर चलना, वही ब्राह्मण है। फिर अंदर में जो भी संकल्प है, स्वप्न है, सोच है, उसको भी योग द्वारा समाप्त करते चलना होता है। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, चलो मान लिया इंडिया में तो ठीक है, लेकिन क्या विदेश के भी जो आते हैं लोग सुनने वाले, वो तो विदेशों में तो सब कुछ खुला चलता है, वो भी पवित्र रहते हैं क्या? तो हमने कहा अरे विदेश तो आपने बनाया ना, परमात्मा के लिए तो विदेश नहीं है ना। विश्व, वो विश्व का पिता है ना, तो सारी दुनिया की आत्माएं उसके लिए बच्चे हैं, तो वो तो सारे बच्चों के लिए पवित्रता की सौगात लाया है, सब बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। तो वहां पर भी सब एक एक आने वाला जो ब्राह्मण कहलाता है, इसको ये बैच पड़ता है, वो अपने जीवन को संपूर्ण पवित्रता की राह में ही चलाता है। तो अब जो समय आया है 4-5 मास से, कोई भी गलतियां जिससे भी किसी भी रूप में समय की कमी होती है तो भी हम ध्यान नहीं देते, साधनों को इकट्ठा करने में, जीवन को जीने में मुश्किल होती है, तो भी कभी कभी हम दुखी होके तो भी पवित्रता की परसेंटेज में डाइल्यूशन ले आते हैं, व्यर्थ हो जाता है। अब नहीं करना है, अब तो साक्षात्कार कराने के समय आ गया है। हमारी जो प्राप्ति की स्थिति है उससे सबको सुख मिले,
ये भावना हो, ये इच्छा अभी हमें बाबा की पूरी करनी है। क्योंकि अगर एक दिन भी सोच करके देखो, सारी नफ़रत का दुनिया में, समाज में, गुस्से का कारण काम विकार है, देहाभिमान है। मैं देह हूँ। भले ही कोई वासना का जीवन ना जीता हो, लेकिन देह समझ के तो बैठा हुआ है। धर्मों के झगड़े, अनेक मतों के झगड़े, एक दूसरे की भाषा, जाति, कर्म के आधार पर झगड़े, ये सब विकार अपवित्रता के अंदर आते हैं। तो कई बार ये अपवित्र सोच और कर्म करने में, देहाभिमान वाले में लोग शक्ति समझते हैं कि हम सब अपने अधिकारों को सुरक्षित रखवाएंगे, हम ये सरकार ठीक नहीं तो दूसरी सरकार का पक्ष लेंगे, या ये लोग, ये जाति वाले ऐसा करेंगे तो हम करेंगे। वो समझते हैं ये अपनी शक्ति दिखाना है। लेकिन भगवानोवाच, भगवानोवाच है, अपवित्र आत्मा, नफरत, हिंसा, क्रोध वाली आत्मा शक्तिहीन आत्मा है। ये शक्ति नहीं है, ये दुर्बलता का प्रतीक है। शक्ति सच्चे स्नेह में है, रूहानी स्नेह में है। शक्ति सहयोग में है। शक्ति क्षमा में है। अगर क्षमा कोई का ऐसा भी है नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को बचा करके शुभ भावना, शुभकामना रखने में है। अब हमें ऐसी शक्ति को और भी जमा करते हुए हर एक को अपने जीवन को वैल्यूबल समझना है। कोई हम ये ना समझे कि हम इस सेंटर के, उस सेंटर के थोड़े से भाई बहने नहीं, लेकिन हम एक पूरे विश्व के अंदर पवित्र रूहानी सेना है। और उस सेना से बाबा ये जो कार्य करा रहे हैं, वो धीरे 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 अपनी प्रत्यक्षता की ओर जा रहा है। हमें अपनी इस पवित्रता को और चमक बढ़ानी है। ठीक है स्वीट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओम शांति। जी दे दीजिए। अच्छा, बड़े अच्छे सब चमकते हुए चेहरे सामने आ गए। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप इतना पवित्रता बहुत गहरा क्लास आपने कराया, बहुत बहुत पावरफुल और गहरा। तो जैसे हम लोग को आज रस्सी में पहुंच गए हैं, रशिया में पहुंच गए। हाँ, रशिया में पहुंच गए। हम लोग को आपके सामने वहां है, तो से हम आपसे चांस मिला, सौभाग्य मिला सुनने का। बहुत खुशी हुई, बस सभी भाई बहन बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो मैं आपको दिल से थैंक्स देती हूँ दीदी जी। आप इतना समय निकाल करके हम सभी फुलवाड़ी भाई बहन को समय दिया है, तो मैं आपको दिल से थैंक्स देती हूँ। और इतना अच्छा क्लास, पावरफुल क्लास थी, बहुत गहरा क्लास थी पवित्रता की। तो जितना हम सुनते रहे ऐसा अनुभव हो रहा था दीदी। तो आपको दिल से थैंक्स दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम। जी, सब भाई बहने सामने आ जाएं, और भी जो दिख रहे हैं ना सबसे हेलो करते हैं। अभी जो दिख रहे हैं 7-8 दिखे। ओम शांति दीजिए, थैंक यू। या अभी दे ये 2 बहनें दिखाई दें। अरे वाह! अच्छा चलो और आगे बढ़ो, और आगे ऑन करो। कमाल है! ये रत्न कहाँ छिपे पड़े थे। वंडरफुल, ये वंडरफुल युगल सामने आ गया। गुड, 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 गुड। देखो कितने अच्छे रत्न हैं, है ना सबके जी मुस्कान जी। है ना चेहरे पर देखो। सब बाबा के पवित्र रतन हैं। अच्छा और आगे बढ़ें।
ये सब घर में बैठे हैं भाई बहने या और सेंटर्स पर भी हैं? और सेंटर में भी है, घर में भी है। सेंटर में, ठीक टीचर है। बहन सब सेंटर में है। ओके, गुड गुड, ठीक है। अच्छा जी, ओके। देखो, आपकी शुभ भावना ने मिलाया सबसे। जी दीदी। भाई, जी और जी हमें दीदी। ओआरसी में पहुंचा दिया आपने। जी जी। चलिए, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, भले श्योर, भले चिट चैट करो, जो भी करना हो। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है दीदी को पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये अंदर की स्थिरता कैसे लाए, उसके लिए अलग अलग परिस्थिति में अंदर कैसे स्थिरता लाए, एकाग्र होकर रहे हैं, इसके लिए कुछ tips चाहिए। नीलकंठ भाई रिपीट करेंगे क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, फिर से अलग क्वेश्चन अलग पूछिए परिस्थिति में बाबा भाई, क्वेश्चन फिर से पूछिए। अलग अलग परिस्थिति में अंदर हम कैसे स्थिर रखें, उसके लिए कुछ टिप्स दें तो अच्छा है। क्लियर सुनने में आया। अलग अलग परिस्थिति में हम, जी जी, ये देखिए, आपने बहुतों के निमित्त ये प्रश्न सामने लाया, क्योंकि जो भी घर गृहस्थ में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इवन सेवा केंद्रों पर भी सेवा में, अब ये बात सामने आ रही है कि रोज परिवर्तन हो रहे हैं, रोज परिवर्तन हो रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं, सब बदल रहा है। तो ऐसे में अभी मन स्थिर कैसे हो? तो आप अब सोचो, जो अलग अलग परिस्थिति बदल रही है वो किसके कनेक्शन में बदल रही है? धन, आर्थिक परिस्थिति के रूप में बदल रही है, संबंध, और तीसरी बात हमारे शरीर के संबंध में और प्रकृति के संबंध में। ये चारों चीजों की जो है बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, रोज नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हमें भगवान ने पहले से ही बता दिया था ना कि कोई भी भौतिक चीज स्थिर नहीं है, सिर्फ आप आत्मा अविनाशी हो, बाबा अविनाशी है, आपका वर्षा अविनाशी है। तो अब समय आ गया है कि हम इन सब चीजों को अपना आधार ना बनाएं, सेट करें। घर में कुछ परेशानी आ गई, धन में ऊपर नीचे आ गया, जो हो सकता है वो करें, लेकिन आधार नहीं है। आधार धन है तो मैं हूं नहीं, मैं तो हूं ही हमेशा। हम अपने प्लान बना के बैठे थे प्रकृति के आधार पर, मौसम अच्छा होगा हम ये करेंगे, और हम ये मेला करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये दुकान खोलेंगे। मौसम, प्रकृति, ठीक है, अच्छा होगा तो खूब करो, लेकिन नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो पर्सनल एजेंडाज थे ना, एजेंडाज, वो जो एजेंडाज इन चारों बदलती हुई चीजों के साथ, हुक के साथ लगे हुए थे, वो हुक से आत्मा को हटाना है। कोई मेरा एजेंडा इन चारों चीजों के साथ नहीं हो, संबंध भी बदलेंगे, परिस्थिति आएगी, धन आर्थिक भी ऊपर नीचे होगा, प्रकृति का भी ऊपर नीचे होगा, तन का भी है। तो करो, काम करो, बात करो, जियो अच्छी तरह से। नहीं है तो जैसे होता है ना, स्टेज के पीछे एक्टर बैठा होता है, चिंता की क्या बात है, लाइट आ जाएगी तो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्या रोल करोगे? तो बदलना तो था ही ना, पता था ना, हमें तो पहले से ही पता था सबको,
भगवान ने पहले से बोला बच्चे ये सब हिलने हैं आधार। तो पर्सनल एजेंडास को अभी हटाना है, इनसे आधार नहीं बनाना है, तो स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ये मैं तो पर्सनल चेकिंग रोज करती हूँ क्योंकि हम अच्छा है ना, अच्छी बात है, हमको धन आएगा तो हम इतनी सेवा करेंगे, इतना बड़ा बाबा का घर बनाएंगे, और मेरा शरीर अच्छा होगा ना, मैं बाबा को समर्पित करके इतने बड़े बड़े काम करूंगी। अब ये तो सब कुछ हिलने लग गया और हम इसी को सोच के चिंता करेंगे, लेकिन नहीं। दीदी जी का ब्रेक हो गया शायद। दीदी जी का नेट प्रॉब्लम शायद। दीदी जी का नेट। दीदी जी का नेट प्रॉब्लम शायद हो गया। वेट करंतु ଆସିବେ ଆସିବେ जानकारी। हाँ ଆସିଲେ। तो ये अभी देखो बाबा ने एकदम से परिस्थिति दिखाई, ड्रामा ने हिल गया ना हमारा स्क्रीन, तो स्क्रीन हिला, कनेक्शन टूटा, लेकिन हम तो एक सेकंड में ही बाबा के साथ सब बैठे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके हर एक चीज एक सेकंड में बदले, लेकिन अब मुझे किसी चीज को अपना एजेंडा नहीं बनाना है। इन 4 चीजों से कनेक्ट करके कोई भी आशाएं नहीं बांधनी। एजेंडा एक ही है, तू और मैं। मेरा मीठा बाबा स्थिर है, बस उसके साथ मुझे बैठना है। और वहां पर बैठ के देखो, बाबा की गोदी में बैठ के जो भी हो सके, अब गोदी से उतर के चले गए वहां जहां सब बदल रहा है, तो स्थिर कैसे होंगे? सही बात। स्थिर तो बाबा की गोदी है ना सिर्फ, तो अब तो बस उसी में बैठने का टाइम है। ठीक है, तो निरंतर बैठना भी एक काम होता है ना, वो भी मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होगा? क्यों? क्योंकि बच्चा हूं मैं, बच्चे को तो गोदी में ही पसंद आता है, उसको तो बाहर डर लगता है। तो बच्चा है ना, अब इतने बड़े थोड़ी हैं। आप समझेंगे अरे मैं तो 60 साल का हूँ, 70, बड़े तो है नहीं, बड़ा तो बैठ नहीं सकता। तो बच्चे हैं, बस उतना, या बच्चा हूं मैं। कौन है बड़े? हाथ खड़ा करो। ये बड़े थोड़ी, ये कौन बैठे हैं? सब बच्चे बैठे हैं ना मीठे। देखो ऐसे ऐसे करो, रोज करो, मीठा बच्चा बाबा का, तो बच्चा याद रहेगा। 103 साल की दादी भी कहती थी मैं तो बच्ची हूँ। देखा था ना दादी को सारा समय। बाबा अपने को क्या समझते थे? मैं तो मिचनो हूँ, मिचनो बाबा मुझे खिलाता है, आप कहाँ से बड़े हो गए? तो इसलिए हम बड़ा बाबा है और हम बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड। अच्छा, अभी और भी सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हेलो, ये परिवार दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बड़ी प्यारी सभा है। ठीक ठीक, ये कुमारी भी बैठी है, कुमारी घर में बैठी है ना, एक कुमारी भी बैठी है। तो सब कुमारियों को ये सलमा लिखा है नाम, सलीमा या सलमा, है ना? सलमा। और
कुमारी घर में क्या कर रही है? कैमरा चालू। दीदी अभी तो मैं घर में ही बैठी हूँ दीदी। हाँ, घर में ही तो बाबा की साथी बनने का संकल्प सब करें कुमारियों को शिव साजन के साथ रहना है जहां भी रहें। और अपने को बाबा ने मुझे एक बार जब मैं ज्ञान में आई थी तो उस समय मैं बाबा को पहली बार देखा, समझ से देखा तो आंसू ही आंसू आए, आंसू ही बंद नहीं हो। फिर मुरली सुने, फिर आंसू आए, फिर बाबा के गीत सुने, आंसू आए। तो 2 साल तक ये रोना गोपी थी ना, जो गोपी वाला प्यार चलता रहा। तो एक दिन जब फिर सीजन आया बाबा का, फिर से ओम शांति भवन में मुरली चली, तो बाबा सामने, एकदम बाबा के सामने बैठी थी। तो बाबा ने कहा, बताएं क्या कहा? कान खींचा। बाबा ने कहा, गोपी की तरह से आंसू ही बहाने हैं, प्यार करना है या पार्टनर भी बनना है? राधा पार्टनर थी ना, गोपियां फ्रेंड्स थी, बस वहां वो देख के मस्त होती थी। और पार्टनर बना, उसके काम में सहयोगी बनना। तो मैं समझ गई कि बाबा हमको प्रैक्टिकल बना रहा है, क्योंकि बाबा का इतना बड़ा काम है। उस काम को करने के लिए हमें बाबा के साथ, बाबा के सामने है गोपी की तरह से, बाबा तो कितना अच्छा है, फिर बाबा के साथ है तो माना उसकी जिम्मेवारी का थोड़ा सा हिस्सा मेरे सिर पर भी आई, मैं बाबा की सब कार्यों को अच्छी तरह से कर सकूं। तो फिर वो बाबा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, समझ में आ गया। अभी बाबा अपनी महिमा सुन के खुश नहीं है, अभी बाबा देखना चाहता है हम करते क्या है। ठीक है, सुना कुमारी ने सलीमा? सब कुमारियों को ये अभी, हाँ देखो कितनी अच्छी कुमारी बैठी है, ये तो बाबा को बड़ी पसंद आएगी। ऐसे ऐसे बच्चियों को तो बाबा बहुत आशीर्वाद देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओम शांति। चलिए थैंक यू। एक